आपने ब्रह्मचर्य की बात करी तो मैं हमेशा इंटरनेट पे हमें एक ही चीज़ बहुत स्पेसिफिकली देखने को मिलती है, ब्रह्मचर्य ओनली फॉर बॉयज़। बट रिसेंटली आई वॉज टॉकिंग टू माई वन ऑफ माई फीमेल फ्रेंड, हम्म। उसने स्पेसिफिकली मेंशन करा कि उसे भी सेलिबेसी फॉलो हम्म। करनी है, ब्रह्मचर्य फॉलो करना है। बट उसे कहीं भी हम्म। इंटरनेट पर इसके रिगार्ड हम्म। में कुछ रूल्स नहीं मिले। तो क्या आपकी रिसेंट जो बुक अब आ रही है जो आप लिख रहे हो ब्रह्मचर्य पर, उसमें इसके बारे में कुछ हम्म। इन्फॉर्मेशन है या फिर आप यहीं पॉडकास्ट पर कुछ बताना चाहेंगे, लाइक डिफरेंस वेल क्या? आई वुड से ब्रह्मचर्य, हाँ हाँ, आई लेट यू नो, आई लेट यू नो। सी, ब्रह्मचर्य मेजरली तो मेन के लिए ही है, दैट इज ट्रू। ठीक है, स्त्रियों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पुरुषों के लिए, पर स्त्रियों के लिए भी इम्पोर्टेंट डेफिनेटली है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्त्रियां बस कुछ भी कर सकती है, अपने मतलब स्वच्छंदता से सब कुछ कर सकती है और उनको फिर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सबको पड़ता है। हम पर्सनली जब हमारे पास, जब हम कुछ साल पहले की बात है, हम जब कंसल्ट करते थे कपल्स को और इन सबको, तो उसमें कुछ जो धार्मिक कपल्स आते थे उनके बीच में हमारी बात होती रहती थी। जो स्त्रियां आती थी वो बोलते थे कि हम इतने समय से, और बहुत हर टाइप की लड़कियां भी आती थी, स्त्रियां भी आती थी, बड़ी भी स्त्रियां आती थी। कुछ तो हम यहाँ पर ओपनली बता भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी रहते हैं जिनको हम कंसल्ट करते थे अपनी लाइफ को लेकर, कि उसमें से कुछ स्त्रियां एकदम स्वच्छंदता से रहती थी, कि जिनके लाइफ में अब तक 40-40, 50-50 लड़के रहे होंगे, ऐसे ऐसे। पर अभी वो उससे स्ट्रेस आउट हो गई है, अभी उनकी उम्र हो गई है, अभी वो बोलते हैं कि अभी तो हमें लाइफ का रियल चेहरा नजर आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए, हमने पूरा जीवन बिगाड़ दिया, वो है, ये है, वो है। फिर हमने उनको गाइड किया कि देखिए अभी ये करना शुरू कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए सबसे पहली बात, फिर ये कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए। द वे दे रिएक्टेड आफ्टर लाइक अ मंथ ऑफ प्रैक्टिस, और उन्होंने बोला कि पूरे जीवन से मेरे लाइफ में इतनी मेंटल क्लैरिटी कभी नहीं थी पूरे जीवन में। अभी हमें दिख रहा है कि अब तक तो मेरा माइंड हमेशा फॉगी रहता, मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला सब कुछ रहता। पिछले एक महीने से, सिर्फ एक महीने की प्रैक्टिस से आपके बताने के अनुसार इतनी क्लैरिटी आई है कि मत पूछो। मतलब हम जब भी ध्यान करने बैठते हैं ध्यान लगता है, ऐसा नहीं है कि बस विचार यहाँ वहां हमेशा भटकते रहते हैं। ऑब्वियसली वो तो वैसे भी भटकेंगे, पर जो पहले था ना उससे 80% डिफरेंस सिर्फ इतने से आ गया है। सो फीमेल के लिए भी मैटर करता है, पर हाँ, शास्त्रों में ज्यादातर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि स्त्रियों को वैसे ही बाय डिफॉल्ट उनका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया है कि उनको जन्म देने के लिए मेन उनका बॉडीली फंक्शन है जन्म देना। तो उनका बॉडी ऐसे डिजाइन किया गया है कि उनको सेक्स से अब्सटेन करने की उतनी जरूरत नहीं है। दे आर केपेबल, क्योंकि वैसे भी अगर वो प्रेग्नेंट है तो 9 महीने का उनका वैसे भी ब्रह्मचर्य हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद जन्म होगा, जन्म के बाद अगर आपको ज्यादा पता नहीं है तो जन्म के बाद भी मिनिमम आपको 6 महीने उनकी बॉडी को हील होने देना पड़ता है। तो जन्म देने के शुरुआत से एंड तक आपके 14 महीने का, 14-15 महीने तक का तो आपका हो गया वहीं पर। आपको वहां पर ब्रह्मचर्य करना ही होगा। उसके बाद यदि आप अच्छी ट्रेडिशनल स्त्री हो तो आपको पता होगा कि आपके यहाँ मिनिमम 4-5-6 बच्चे तो होते ही हैं। आजकल ये हम दो हमारे दो वाला हो गया है नाटक, पर एक्चुअली में हर किसी के घर में मिनिमम 4 या 6 बच्चे तो होने ही चाहिए, वरना आपका परिवार ही पूरा नहीं होगा। आपके बच्चों के बच्चों को नाम या तो मौस मामा नहीं होंगे, या तो बुआ नहीं चाचा होगी। नहीं होंगे, या तो मौसी नहीं होगी, या तो बुआ नहीं होगी, कोई ना कोई तो रह जाएगा। और उसके सिवा भी बच्चे ज्यादा होने चाहिए, एब्सोल्युटली। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आज जो बर्डन वाला बता बता के रखा है ना ये मॉडर्न टाइम्स ने, कि नहीं नहीं, एक से ज्यादा कर लिया, दो से ज्यादा कर ले तो कितना बर्डन, कोई बर्डन नहीं होता भाई। 15 बच्चे हो ना तो आपका जीवन इतना समृद्ध हो जाता है कि आपको आपको अंदाजा नहीं है कि कितना एब्सोल्युटली। समृद्ध हो सकता है। एब्सोल्युटली। घर में अगर घर जितना बड़ा उतना ज्यादा समृद्ध आपका परिवार, ये समझ लो। ये बस ये है कि क्योंकि आप अधर्मी रूप से जीते हो इसलिए आपको बर्डन लग रहा है। अगर आप धर्म से जीते हो ना तो आपके तो 500 बच्चे भी आपको कम लगेंगे। तो ये कोई वो नहीं है, ये बस एक दुष्प्रचार हुआ है, इसलिए हिंदुओं ने भी कम कर दिया है बच्चे। पर ऐसा नहीं है, हर किसी को, अभी हम विदेश में हैं, यहाँ पर लोगों के 4-4 5-5 बच्चे होते हैं नॉर्मली, नॉर्मली।
और ऐसा भी नहीं है कि स्त्रियां जैसे सोचती है ना कि नहीं हमारी सुंदरता घट जाएगी। हम्म। भाई यहाँ देख लो, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं हम्म। और माएँ हैं। 30 की उम्र में हमने 4 लड़के देखे हैं। लड़कियां 18, 19, 20 की उम्र में बच्चे देना शुरू कर देती हैं। हम्म। और ये जो बोलते हैं ना कि नहीं नहीं हम तो क्या फैक्ट्रियां हैं बच्चे बनाने की, ये है वो हाँ, है, इन लोगों को मदरहुड का म भी नहीं पता है एब्सोल्युटली। कि है क्या हम्म। सत्य में। एनीवे ये एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, इसको हम्म। पूरा अलग से पॉडकास्ट कर सकते हैं। श्योर। नहीं, मैं तो खुद एक्चुअल में यस, आपका क्वेश्चन हम भूल गए इनफैक्ट। नहीं, क्वेश्चन तो यही था कि ब्रह्मचर्य में डिफरेंस फॉर मेल एंड फीमेल। बाकी तो मैं खुद इसका बहुत हाँ बड़ा यस यस एडवोकेट, यस। मैं खुद इस चीज़ का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि यू शुड एटलीस्ट हैव 4 चिल्ड्रन। और क्योंकि मैं भी साइकोलॉजी बेस्ड मेरा भी बैकग्राउंड है, प्लस मैं धार्मिक वे में भी हूँ। एंड द वे दैट आई सी द वर्ल्ड, आई सी कि हम अपनी ह्यूमन साइड से बहुत ज़्यादा दूर हट रहे हैं। हम एक जानवर वाली तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ह्यूमन साइड से दूर हटते जा रहे यस हैं। ट्रू। हम जानवर भी नहीं रहे अभी, तो जानवर भी ज्यादा बच्चे करते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। उनका तो नेचुरल साइकिल भी अच्छा रहता है, ऐसा वो नहीं है। हम्म। बट एनीवे ये है कि देखो हमारा सिंपल मानना है, हम्म। दुनिया, लोग, साइंटिस्ट सब जाए बाढ़ में। भाड़ में, हमें हमारे शास्त्रों से, हमारे साधुओं से और हमारे गुरु से मतलब है। हमारी 3 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज, हम्म। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सब ये 3, साधु, गुरु, शास्त्र। हम इन 3 के अनुसार पर जीते हैं, ना ही हमें किसी साइंटिस्ट से फर्क पड़ता है। भले हमारे आंखों के सामने कुछ पड़ा है और अगर हमें बोलेंगे ना कि नहीं ये नहीं है, हाँ, यदि हमारे शास्त्र बोल रहे हैं कि ये नहीं है तो नहीं तो है, नहीं है, खत्म। देयर बस इज नो सेकंड गेस अबाउट इट, दैट्स इट। बेस्ड। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइंस की हिस्ट्री आप हमने 8 साल में हमने जो साइंस की हिस्ट्री पढ़ी है ना, हम्म। हम यदि ओपन प्लेटफॉर्म पर ये बता देना तो हल्ले मच जाएंगे। हाँ। इतने बड़े हल्ले मच जाएंगे कि लोग मतलब मारने दौड़ेंगे हमारे पीछे। हम्म। इसलिए हम ये सब इतना ओपनली नहीं बताते हैं। पर ये है कि हमने तो बस देख लिया, हमने हमारा देख लिया, और जो हमें निष्ठा से हमको फॉलो करते हैं, जो हम पर पूरा विश्वास रखते हैं, उनको हम बताएंगे ये सारी चीजें। और मतलब सब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर हम आपको कंक्लूजन बता देंगे, इतना सीख लो, आपके जीवन में बेटरमेंट ही आएगा, ये भी हम गारंटी लेते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली। लोगों ने बस आजकल तो हर चीज़ का कोपिंग मैकेनिज्म बना रखा है कि एस्केपिज्म कहीं ना कहीं से रास्ता चाहिए एक इजी लाइफ का, हार्ड वर्क नहीं करना, ये सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे स्पेसिफिकली बहुत इसी ग्राउंडिंग के बारे में पूछना चाहूँगा। ब्रह्मचर्य का भी ऐसा ही है ना। हाँ जी। एक मिनट, ये मास्टरबेशन का भी ऐसा है ना। साइंस क्या कहता है? इट रिलीव्स योर स्ट्रेस, हाँ। इट्स गुड फॉर यू, नथिंग बैड टिल यू डू इट लाइक वंस इन अ डे हाँ। और सो। वे पागल हो गए क्या आप लोग? आप मास्टरबेशन को एंडोर्स कर रहे हो, आपको जरा, ये है आपका साइंस, आप इसको फॉलो करना चाहते हो, मतलब थू है ऐसे साइंस के ऊपर, क्या ही करोगे। एक फाइनेंस यूट्यूबर ने किसी सो कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट के साथ एक कोलैब वीडियो करा जिसमें कि ही वाज द गर्ल हु वाज द साइकोलॉजिस्ट काइंड ऑफ टेलिंग कि मैस्टरबेशन के फ़ायदे क्या हैं, वाइल द न्यूरो साइंटिस्ट जो कि एक्चुअल में इन सब चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं वो कहते हैं मत करो। ये 2 कौड़ी के लोग जिन्हें दो किताब इन्होंने पढ़ ली, ये इंडोर्स करते हैं, बीइंग अ फीमेल इंडोर्स करते हैं इन सब चीज़ों को। अब क्या ही कर सकते हैं, बट